के नदी पार रहते थे। वो दिन भर खाते 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 उनकी भूख दिन भर मिट्टी ही जा रही थी। तो उन्होंने धीरे धीरे जहाँ पर वो रहते थे वहाँ का सारा घास में खाकर चट कर दिया था। तो फिर वो छोटा बकरा तो कहा कि अब हम भला क्या खाएंगे। छोटा बकरा तो रोने लगा। बड़े बीच के होशियार बकरे ने कहा कि छोटे भाई देखो उस तरफ कितनी रसीले अच्छे अच्छे घास हैं, चलो उस पार चलते हैं। उनको एक पुल दिखाई दिया। पुल के ऊपर जो बड़े भाई ने कहा कि कौन पहले पुल पार करेगा। छोटे बकरे को इंतजार नहीं हो रहा था तो उसने कहा कि मैं पहले जाऊंगा। वो टप 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 करते 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 और नीचे का जो राक्षस था वो कहा कि कौन मेरे पुल पे ठप ठप कर रहा है। ये सुनते उसने कहा कि अब मैं तुम्हें खाऊंगा। और उसने कहा तुम मुझको खाओगे, मुझको खाओगे तो क्या तुम्हारी भूख मिट सकती है? नहीं, तुम्हारी भूख तो मिटेगी नहीं। अगर तुम मेरे बीच के भाई को खाओ तो तुम्हारा पेट भर जाएगा। इतने छोटे से आदमी को खा सकते हो क्या? तो उसने कहा कि ठीक है। वो चला गया। फिर दूसरे बकरे ने कहा फिर दूसरा आया। फिर से उसने कहा कि टप 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 टप। उसने फिर कहा, फिर से कहा तो वही राक्षस दोबारा आया तो उसने कहा कि अब मैं तुम्हें खाऊंगा। तो उसने कहा कि तुम मुझे खाओगे? मैं तो इतना पतला और इतना बड़ा हूँ, तुम मुझे खाओगे तो तुम्हारा पेट नहीं भरेगा। अगर तुम मेरे बड़े भाई को खाओगे वही रहा है तो तुम्हारा पेट भर जाएगा। तो वो फिर उसने कहा कि ठीक है तुम जाओ। फिर वो बड़ा वाला आया तो वो भी ठपर ठपर करते करते वो आया और कहा कि मैं अब तुम्हें खाऊंगा। और उसने अपनी नुकीली सींग दिखा के उसको मार गिराया और वो उसको ऐसा धक्का मारा कि वो पानी में से कर ऊपर जाकर दूर नदी में गिर गया। कहानी खत्म। एक बार एक जंगल में पिगी था। पिगी कहता था कि मेरे घर में एक छोटू सा बिस्तर है। उनका घर एक झोपड़ी से बना हुआ था। एक दिन तेज हवा हुई और पिगी का घर उड़ गया। सारे पिगी खांसते 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 पेड़ के पास आए और वहाँ पे बोले कि हम अपने लिए एक नया घर बनाएंगे। पिगी को पसंद था फूल और लकड़ियाँ तो उसने फूल लकड़ी का घर बनाया। और एक को पसंद है बहुत सारी चॉकलेट तो उसने चॉकलेट कैंडीज उससे बनाया अपना घर। और एक समझदार था उसने ईंट का घर बना लिया। सबका घर बन गया। एक दिन एक लालची भूखा भेड़िया पिगी के घर आया और कहा कि ओ छोटे पिगी दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारे लिए बहुत आई हूँ। उसने अपने दोस्त को देखा तो वो कहा कि नहीं, मैं नहीं खोलूंगा, मुझे पता है तुम बदमाश भेड़िए हो। तो ये सुन के उसने कहा दरवाजा खोल दो नहीं तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। फिर उसको गुस्सा आ गया और उसने उसका घर उड़ा दिया क्योंकि वो घर तो मजबूत था ही नहीं। तो फिर वो आया जिसकी चॉकलेट से घर बना था। उसका दरवाजा खटखटाया और कहा खोलो, मैं आया हूँ तुम्हारा दोस्त का नाम सुन के उसने कहा नहीं, तुम भेष बनाए भेड़िए हो, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। घर तो बहुत शक्तिशाली तो नहीं था। तो फिर उसने उसका गुस्सा आ गया, उसने उसका घर भी उड़ा दिया। फिर वो भागते वो गया जिसका पत्थर से घर बना था ईंट से। वो बनाते उसका घर बन गया था। तो उसके घर के अंदर घुस गया। कहा कि एक भेड़िया हमें पकड़ने आ रहा है भैया। तो वो कहा कि इस घर में वो नहीं आ पाएगा। कहा कि ओ छोटे पिगी दरवाजा खोलो। पर उनने नहीं खोला तो उसको गुस्सा आ गया। उसने फूकने की कोशिश की तभी भी घर नहीं उड़ा क्योंकि वो मजबूत था। तो उसने आइडिया लगाकर चुन्नी से अंदर घुस के आग जला दिया, बर्तन खो लिया और उसके अंदर वो गिर गया और वो आग के अंदर जल गया। कटोरी को पलट के आग में रख दिया उसको और पका के उसको बाहर फेंक दिया क्योंकि वो नहीं खाते ना। कहानी खत्म। थैंक यू।
वो मंकी के पास एक सुंदर सा घर था। उस घर में एक अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर फ्रेंड्स थे। फ्रेंड्स ने कहा कि तुम जो है वो कहीं से नहीं भाग सकते। वो एक चोर था, उसका नाम था महाराज। वो महाराज टुनी को पकड़ना चाहता था। तो कहा बंदर, टुनी तुम इतनी तेजी से क्यों उड़ रही हो? तो उसने कहा कि महाराज जी मुझे पकड़ने वाले हैं, तुम मेरी जान बचाकर भागो यहाँ से। वो बंदर, उसने कहा कि वो बंदर टुनी दोनों को पकड़ेगा। अरे भागो भागो, मैं पेड़ पे चढ़ जाऊंगा, मैं तो उड़ जाऊंगी। तुम तो पकड़े जाओगे, पेड़ पे तो महाराज जी चले जाएंगे। मैं तो दूसरे पेड़ पे भी चढ़ जाऊंगा, मैं और किसी पेड़ पे तो नहीं चढ़ पाऊंगा। तो उसने ये कहा, तो कहा कि कोई बंद। तो फिर कहता था गुफा बहुत सुंदर लग रहा है, इसमें अगर फूल सजा देंगे तो ये और सुंदर लगेगा। ये कहकर उसने फूल ढूंढा और लगा लिया और सोचा कि पत्ती भी लगा लेता हूँ। पत्ती लगा के उसका बहुत सुंदर गुफा बन चुका था। फिर उसने अंदर की तैयारी कर ली क्योंकि उसकी शादी थी। शेर की शादी में चूहा को तो नहीं बुलाया गया, तो चूहा ने कहा शेर की शादी में तो मजा आया और शेर की शादी में किसी ने मुझे नहीं बुलाया है, इसीलिए मैं शेर की शादी में नहीं जाऊंगा। मैं अपनी शादी में ऐसी बहू चुनूंगा जो बहू बहुत अच्छी हो और बहुत ताकतवर हो। ये सुन के उसने कहा क्या कौन सी बहू चुनूं कि वो शक्तिशाली हो। उसके पास एक आइडिया आया। उसने सोचा कि सारी बहू तो ताकतवर तो है ही नहीं, क्यों ना मैं सनलाइट की बेटी से उनकी बेटी से मैं शादी करूं। उसने उनका नाम लिया तो सूरज भगवान उसके सामने आए और कहे कि आज मेरे पास कैसे तुम्हारी, बोलो क्या चाहिए। तो उसने कहा चूहे ने कि मुझे आपकी बहू से शादी करना है। तो उसने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। वो तो अपनी बेटी को नहीं देना चाहता था। उसने कहा कि मैं उतना ताकतवर नहीं हूँ। जो था बादल, वो बादल मुझे पूरा ढक लेता है। बादल को बुलाओ। बादल ने कहा बादल मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। उसने कहा कि मैं इतना ताकतवर नहीं हूँ, हवा मुझे उड़ा देता है। हवा को बुलाओ। हवा से पूछा गया हवा जी मुझे आपकी बेटी से शादी करना है। उसने कहा नहीं, वो जो पहाड़ है वो मुझे रास्ते में जाने नहीं देता है। फिर उस बात सुन के उसने कहा पहाड़ को बुलाओ। पहाड़ जी मुझे आपकी बेटी से शादी करना है। फिर उसने कहा मैं इतना ताकतवर नहीं हूँ। वो मोटा चूहा का बेटा उसकी बेटी ताकतवर है। तो उसने कहा वहां पर मुझे ले चलो। तो मोटे चूहे ने अपनी बेटी से उसका शादी करवा दिया। बाहर एक जंगल में सुंदर सी परी रहती थी। वो परी के सामने मोर भी था। मोर और परी दोनों एक साथ रहते थे। दोनों कहीं जाना चाहते थे। छत पे से डरावनी भूत थी और मोर ने कहा कि परी तुमने ये आवाज सुनी छत से? परी ने अपना जादू स्टिक घुमाया और बड़ी होकर देखी। हमें छुप जाना चाहिए, एक भूत हमें खाने चाहता है। तो परी बहुत ताकतशाली थी और मोर भी शक्तिशाली था। मोर और परी एक ऐसी अपनी छड़ी घुमाई और वो गया
सुंदर से फूलों के बगीचे में, पर भूत भी शक्तिशाली था, वो भी वहीं चला गया। उसको वो परिहुरी मोड़ उड़ा, मोड़ तो दौड़ नहीं उड़ पाएगा, तो एक जाति सब में चला गया और मोड़ उसने की कोशिश किया पूरा एक बार, एक और बार मोड़ उसे अच्छी सुंदर जगह गया, पर उससे अच्छी तो प्यारी सी क्लैंडा नाम की लड़की थी। वो लड़की एक गार्डन में रहती थी, वो जंगल गार्डन के पास ही था। उसके पास एक घोड़ा था, उसका मालिक उसको सूखा चारा देता था, पर वो सूखा चारा खाती नहीं थी, तो उसने ग्रीन हुड कहा कि मालिक मुझे चाहिए हरी भरी मीठी घास, ये तुम्हारी वाली घास नहीं चाहिए। तो ये सुनकर उसने लाया मीठी रसीली कैसी ग्रीन घास, वो खाकर वो बड़ी हो गई और उसने उसको बेच दिया और एक अच्छी उसका प्यारा सा डॉगी खरीदा। वो डॉगी बहुत सुंदर था और लगता था कि वो छोटा सा पपी है। वो डॉग के साथ वो हर रोज होता था, जहाँ वो जो मालिक जाता था वही जाता था। वो डॉगी कहता था ये गधा कहाँ है, गधा कहाँ है, तो कहता था यही ये गधा कहाँ है, गधा कहाँ है। तो फिर गधा और मोर एक साथ रहने लगे और वो परी अकेले रहने लगे। तो वही मोर जादू से चला गया अपनी दोस्त के पास। दोस्त और परी की कहानी की स्टोरी अच्छी बात आपको फिर वो बाहर देखा कि बार-बार आ रही, तो बार-बार आ रही तो मैं क्या करूं, बार-बार तो फिर उसने बाहर देखा कि बंटी के पास साइकिल, तो वो नीचे गया तो बंटी ने कहा बंटी ये तो कल तो तुम्हारे पास साइकिल थी ही नहीं, आज कैसे मेरे पापा ने लाई है, रात को मैं जब सो रहा था तो सामने साइकिल, वाह। Don't forget to subscribe। ये एक ना भाजी मैंने सिखाई थी, एक बार काम करके आता हूँ, तो कहा कि सोचना भी मत है, मम्मी कहती है कि किसी को मत देना साइकिल, तो गुस्सा हो गया वो चला गया और कहा कि मेरी साइकिल तुमसे भी अच्छी होगी, कहाँ अपने में उसकी एक अच्छी नई साइकिल आई, तो कि दो साइकिल तीन साइकिल और चार साइकिल हो गई खरीद तो फिर मम्मा पापा ने और साइकिल नहीं लाई, नहीं तो दुकान के पास में तो और साइकिल तो नहीं होती, तो उसने कहा कि मैं क्या करूं, इतने ज्यादा खिलौने खाने हुए, कुछ खिलौने तो तुमको दे देता हूँ, ये वाली साइकिल तू चला ले, 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 तब वो अपनी सारी साइकिल दे दो। फिर उसके पापा ने साइकिल और अपने दूसरे खिलौने में खेलने लगा। कहानी खत्म।